आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी? परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 4 आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सिंपल वचन कहा है परमेश्वर ने। कहता मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? क्या हूं? अंगूरों की बेल हूं। क्या हूं? कौन है अंगूरों की बेल? यीशु। पिता क्या है? किसान यानी मालिक। अंगूरों की बेल कौन है? यीशु। यीशु ने कहा, मैं अंगूरों की, मेरा पिता, यदि कोई डाली मुझ में रहे तो फल लेके आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगा? तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? चर्च को फॉलो नहीं, वर्ड को फॉलो करना है। अगर वो चर्च वचन दे रही है तो फिर चर्च को फॉलो करना है। उसने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? तो फल लाओगे। आपने कभी टहनी देखी होगी जिसमें फल लगे होते हैं। फल देने से पहले आपने किसी टहनी को लाल रंग का होते हुए देखा कि बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, कि मैं फल दे रहा हूं, बहुत जोर लग रहा है। आपने देखा कभी? उसने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे तो बिना जोर लगाए तुम फलदार रहोगे। अब जोर लगाते हैं, आपको मालूम क्या जोर लगा हुआ है? कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह से सेट हो जाऊं, किसी तरह से मेरा बच्चा सेट हो जाए, किसी तरह से मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊं, कोई तो कुछ तो करके। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। आदमी को डिजाइन किया गया था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और वो फल लाएगा। आदमी ने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से फल ला सकता हूं, और वो फ्रस्ट्रेट होता गया। इसीलिए आज लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ओ मुझे एमएलए बनना है, मेरा ड्रीम है ये। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर पोजीशंस, पैसा आपको सुख दे सकते, फल दे सकते, तो वो सुसाइड नहीं करते। फिर जो आपका ड्रीम था लोगों का, वो पा चुके थे, फिर भी सुसाइड कर ली। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो फल। 5 में लिखा, तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जीसस ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी? उसने ये क्यों नहीं कहा, मैं सेब का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मैं आम का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। उसने अंगूरों की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए और फल ना लाए, उसका बैट, बल्ला, फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो जी ला दो इनू, घर दा फर्नीचर बनाने हैं, इनू थापियां बना लेने, बल्ले बना लेने, गड्ढे बना लेने, गड्डी बना लेने, रिक्शे बना लेने। पर अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो कहता वो सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसीलिए जो लोग क्रिश्चियन हैं
और वचन पे नहीं चलते, आप उनके घरों में जाकर देख लो, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित और ज्यादा बीमार और ज्यादा दुखी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों की बेल की टहनियां हैं। और अगर वो फल नहीं देंगी तो उसने क्या कहा बाइबल में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे वो डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, लोग उसे बटोर कर क्या करेंगे? फिर आग में जला देंगे। इसका मतलब उसकी कंडीशन बदतर होगी, जो मसीह में रहकर भी फल नहीं देगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है, अन्य जाति, उसका श्राप जो क्रिश्चियन होकर व्यभिचार में है उससे 10 गुना कम है। सेम पाप, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति की सजा 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो वचन को क्या है? जानते हैं। जो वचन जानता हुआ पाप करेगा उससे ज्यादा बदला लिया जाएगा, वचन कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। कैसे बने रहोगे उसमें? अपने आप को सेलो टेप से जोड़ लोगे बाइबल के साथ? चर्च में आके बैठ जाओगे? नहीं, उसके वचन को पूरा करोगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलो अपने पड़ोसी को, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वो हो जाएगा।